हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट्स। होप एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। तो ये वीडियो बन रहा है एक अनदर एस्पेक्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन विजिटर वीज़ा, जिसके ऊपर काफ़ी मिस्टेक्स हम पकड़ते हैं। हमारे पास डिस्कशन में मीटिंग में एप्लीकेंट्स आते हैं और वो डिस्कस करते हैं अपनी रिफ्यूज़ल्स, और उसमें वन ऑफ द मेजर जो मिस्टेक हम देखते हैं, जो कि बहुत ही छोटी सी मिस्टेक है, अगर आप जब ये पूरा वीडियो देखेंगे, ये है स्ट्रीम स्पेसिफिक मिस्टेक्स। स्ट्रीम क्या होता है? बेसिकली आप ये कह सकते हैं स्ट्रीम एक जैसे होते हैं ना टाइप, एक सब क्लास 600 वीज़ा है ऑस्ट्रेलिया का, उसके आगे 4 स्ट्रीम्स हैं। स्ट्रीम्स का मतलब है 4 तरह के वीज़े, उसमें अलग अलग तरह के वो हैं अवेलेबल। अब ये लोगों को नहीं पता रहता, या जहाँ से वो लगा के आते हैं वीज़े उनको नहीं पता रहता, वो सबका ही उठा के टूरिस्ट वीज़ा लगाया होता है। हालांकि ऐसा नहीं है। जब उन्होंने टाइप्स बनाई हैं, स्ट्रीम्स बनाती हैं, इन्हें स्ट्रीम कहा जाता है टेक्निकली। अगर आप एम्बेसी में जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे वेबसाइट पे आपको स्ट्रीम्स दिखेंगी। तो ये विजिटर वीज़ा में 4 स्ट्रीम्स हैं। इस पर हम पहले भी वीडियो में बात कर चुके हैं, तो इसमें डिटेल्ड इसी पे बात करेंगे आज, कि इसकी वजह से जो गलती होती है ना, उसकी वजह से भी रिफ्यूज़ल आता है। क्योंकि इससे आपका ना नॉलेज पता लगता है, आपका एम पता लगता है, क्योंकि हर एक वीज़े का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ एम होता है कि वो वीज़ा क्यों दे रहे हैं। स्टडी वीज़ा स्टडी करने के लिए, अब विजिटर वीज़ा वहाँ पर जाने के लिए है, लेकिन जाने के कई कारण हो सकते हैं। कोई किसी से मिलने जाता है, रिश्तेदार से, कोई सिर्फ घूमने जाता है, कोई अपने ऑफिशियल रीज़न से जाता है। अब ये तीनों का रीज़न अलग अलग है ना। तो एम्बेसी ने इन सभी लोगों को छांटने के लिए, छांटना क्यों है? ताकि उनको ईज़ हो जाए, उनको आसानी रहे। भाई ये जो बंदा टूरिज़्म वाला है उसको टूरिज़्म के हिसाब से देखा जाए, जो ऑफिशियल रीज़न से जा रहा है उसका ऑफिशियल रीज़न के हिसाब से उसकी प्रोफाइल देखी जाए, जो फैमिली को विज़िट करने जा रहा है उसकी फैमिली के हिसाब से, और एक चौथी इसमें फैमिली स्पॉन्सर्ड। तो ये चीज़ें ऐसी नहीं बनी हुई कि सबका उठा के विजिटर वीज़ा लगा दो। कहीं किसी ने एक पेपर देने जाना है, आपने वही टूरिज़्म वाला वीज़ा लगाया होता है, हम पकड़ते हैं मिस्टेक, रिफ्यूज़ल आया होता है। किसी ने कोई अपनी बिज़नेस मीटिंग करने जाना या कुछ करने जाना, उसका टूरिज़्म वाला लगाया हुआ है। किसी ने फैमिली को मिलने जाना है, उसका टूरिज़्म स्ट्रीम लगाई होती है। तो ये मिस्टेक्स हैं। ये जब आप करते हैं या आपके द्वारा एजेंट आपका करता है, तो उसमें वो पकड़ी जाती हैं, जिसकी वजह से रिफ्यूज़ल आता है। ये रिफ्यूज़ल में नहीं लिखा रहता आपने स्ट्रीम गलत लगाई, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि आपकी हर एक चीज़ को वो नोट करके वहाँ उसमें लिखें पूरा बाई खाता, भाई हमने आपको रिफ्यूज़ल क्यों दी है। बट दिस इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम, कि वो ये ऑफिसर समझता है भाई जिसने अप्लाई किया वीज़ा, उसको पता ही नहीं है कौन सा उसने वीज़ा फ़ाइल किया है, उसका पर्पज़ क्या है, मैच नहीं होता। अगर आपको समझ नहीं है इस चीज़ की, तो इसलिए जूम मीटिंग हम रखते हैं, ताकि आपको डिस्कशन करें हम और आपको बताएं कि इन चारों में से आपके लिए कौन सी बेस्ट है। क्योंकि जो बेस्ट होगी उसमें वीज़ा आने का चांस सबसे ज़्यादा होगा। अगर आप यही रैंडमली सबका ही टूरिस्ट उठा के लगा दोगे, तो रिज़ल्ट आपके सामने रिफ्यूज़ल आती हैं। तो वो हमारा इस वीडियो में मैसेज है, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी इस वीडियो के बाद कि कितनी तरह की स्ट्रीम्स हैं, और जनरल आपको हम बता देंगे कि ये स्ट्रीम इसके लिए एप्लीकेबल है। बाकी आपके फैमिली के हिसाब से, आपके सर्कमस्टांस के हिसाब से कई बार आपको चूज़ करना होता है कि टूरिज़्म में जाया जाए या बिज़नेस स्ट्रीम में जाया जाए। वो आप जब आप प्रोफाइल डिस्कस करोगे उसके हिसाब से डिसाइड होता है। वो हम रैंडमली एक जनरल स्टेटमेंट नहीं दे सकते, भाई ये बंदा है तो बिज़नेस लगाए, ये बंदा है तो विजिटर। वो डिपेंड करेगा आपकी प्रोफाइल के ऊपर। वो आप जब डिस्कशन करोगे, नंबर फ्लैश हो रहा है, हेलो करिए, व्हाट्सएप के ऊपर लिखिए, एंड यू विल गेट द डिटेल्स। तो उसमें वो डिस्कस करते हैं। इसमें आपको सारा ज्ञान देंगे कि आपको पता लग जाए कि सब क्लास 600 में 4 स्ट्रीम्स हैं और कौन सी कब लगानी है, वो थोड़ा आइडिया आपको इसमें पता लग जाएगा। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए, और इसके अलावा आपको और कुछ जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया तो। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सब क्लास 600 विजिटर वीज़ा ऑस्ट्रेलिया में 4 स्ट्रीम्स हैं। पहली स्ट्रीम है विजिटर जनरल विजिटर वीज़ा, जो होता है सिंपल विजिटर वीज़ा टूरिज़्म स्ट्रीम, ये पहली है। दूसरी है सिंपल विजिटर वीज़ा फैमिली विजिट, भी आपने फैमिली को मिलने जाना। तीसरी इसमें आते हैं सिंपल विजिटर वीज़ा बिजनेस स्ट्रीम, और चौथी और आखिरी इसमें स्ट्रीम है फैमिली स्पॉन्सर्ड स्ट्रीम। इसमें 1149 फॉर्म लगता है, ये लास्ट है, ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है।
ऊपर वाले 3 में कोई भी अप्लाई कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कैसे आपने डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं। जो चौथी है वो सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनके रिलेटिव्स बाहर हैं और या तो वो स्पॉन्सर्ड मतलब बेसिकली सिटीज़न बन चुके हैं या पीआर है। तो चौथी स्ट्रीम, अब इसमें भी चूज़ आपको करना है। अब हम ये देखते हैं कि लोग उठा के सिंपल विजिटर वीज़ा टूरिज्म वाला लगा देते हैं, जिनके बंदे बाहर पीआर हैं उनको भी। तो दैट इज़ द सबसे ज़्यादा जो बड़ी मिस्टेक है वो यही है। यहाँ पर हम अंडरलाइन करेंगे, अगर आपका रिलेटिव बाहर पीआर है या सिटीज़न है और आपको नहीं पता लग रहा कि आपकी प्रोफाइल किस तरह की है, तो आंख बंद करके फैमिली स्पॉन्सर्ड स्ट्रीम आपने लगानी है। कभी भी ये गलती नहीं करनी विजिटर वीज़ा सिंपल वाले लगाने की। एजेंट लगा देते हैं, डोंट डू दैट, उससे आपकी प्रोफाइल ख़राब होगी। फिर उसके बाद जब आप ये भी लगाना चाहोगे इसमें भी दिक्कत आएगी, क्योंकि ये भी ऐसे नहीं है, हलवा नहीं है फैमिली स्पॉन्सर्ड भी, वो भी बड़ा देख के देते हैं, उसको भी प्रॉपर तरीक़ा से लगाना पड़ता है। बट इसका एडवांटेज ये है कि इसके आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, और ये अगर आपकी प्रोफाइल वीक है, ये वीज़ा आप ले लेते हो तो आपको बहुत मदद हो जाती है आगे के लिए। ठीक है, तो ये एक सबके लिए है इन्फॉर्मेशन जर्नल कि जिसका रिलेटिव बाहर है और पहली बार वो फाइल कर रहा है, ठीक है ना, तो उसको 100% फैमिली स्पॉन्सर्ड में ही फाइल करना है। अगर उसमें दिक्कत आ रही है, हम बैठे हैं आपके लिए, हमारे से फाइल कराए, हमने कई वीज़ाज़ लेके दिए हैं फैमिली स्पॉन्सर्ड में। और ये ध्यान रखें, ये हलवा नहीं है, इसमें भी रिफ्यूज़ल आता है, ये भी प्रॉपर तरह से लगा होना चाहिए। बट इसकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत होती है, मैक्सिमम होती है, तो ये आपको एडवांटेज दे सकता है। तो 4 स्ट्रीम में से हमने चौथी स्ट्रीम जो सबसे लास्ट वाली है वो क्लियर कर दी। तो जिसका भी रिलेटिव बाहर है, रियल रिलेटिव, कज़न की बात नहीं कर रहा, रियल चाचा, रियल मामा, रियल मौसी, रियल ब्रदर, रियल सिस्टर, रियल नॉट कज़न। अब कई बार ऐसे कन्फ्यूजन होता है कि मेरा कज़न है, चाचा जी का बेटा सिटीज़न है, वो नहीं करेगा। अगर चाचा जी भी बाहर हैं, आप उसके रियल भतीजे हो चाचा जी के, तब आप कर सकते हो, चाचा जी आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। ठीक है, रियल रिलेटिव्स। तो ये जो इस चीज़ों पर एप्लीकेबल है, तो वो बाकी 3 स्ट्रीम्स पहले तो भूल जाए, सबसे पहले फैमिली स्पॉन्सर्ड में वीज़ा लगाए। ये पहला क्लियर हो गया। अब आते हैं बाकी 3 स्ट्रीम्स पे। तो इसमें हमने सबसे पहले बताई थी टूरिज़्म स्ट्रीम। टूरिज़्म स्ट्रीम सबसे ज़्यादा उसके लिए हेल्पफुल रहती है जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री है। मगर आप कहने का मतलब है, अगर आपने बाहर ट्रैवल किया हुआ है, ये मैं जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूँ। अब जब आप प्रोफाइल स्पेसिफिक बातें करेंगे मीटिंग में, उसमें पूरा श्योरिटी होती है। ये जनरल इन्फॉर्मेशन, जैसे अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है और आपकी प्रोफाइल अच्छी है, देन आपको कहीं और नहीं जाना है। अगर रिलेटिव बाहर नहीं है, वो तो हमने निकाल दिया ना, रिलेटिव वाला काम ख़त्म। अब आपका कोई रिलेटिव नहीं है बाहर, आपने आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपने ट्रैवल हिस्ट्री आपकी है, तब आपको टूरिज़्म स्ट्रीम में लगाना है। क्लियर, ये जनरल स्टेटमेंट होगी कि टूरिज़्म स्ट्रीम में किस किस को वीज़ा लगाना है। उन लोगों को वीज़ा लगाना है जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है और जिनकी प्रोफाइल, फाइनेंशियल प्रोफाइल अच्छी है, ये उनको लगाना है। अब वो प्रोफाइल अच्छी कौन सी होती है, उसकी जनरल स्टेटमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। ठीक है ना। अब वो 8 लाख के ITR वाले को भी अच्छा मानते हैं किसी कॉन्टेक्स्ट में, किसी कॉन्टेक्स्ट में 10-11 लाख वाले को भी अच्छा नहीं मानते, है ये वैरायटी। तो वो उसमें हम जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं दे सकते, भाई इतनी इनकम वाला अच्छा है। ये आपको डिस्कशन के बाद ही पता लगेगा कि कौन फाइनेंशियली अच्छा है। तो अगर फाइनेंशियल प्रोफाइल आपकी अच्छी है और ट्रैवल हिस्ट्री भी है, देन टूरिज़्म स्ट्रीम इज़ बेस्ट फॉर यू। ख़त्म, ये वाला हो गया आपका। अब सेकंड स्ट्रीम पे आते हैं, फैमिली विज़िट। अब इसमें बहुत ट्रिकी आपको चीज़ बताऊंगा। इसमें अगर आप 50 से ऊपर हैं एज फैक्टर में, इफ़ यू आर अबव 50, तब फैमिली विज़िट की स्ट्रीम आपके लिए बहुत अच्छी है। ठीक है। अगर आप बिलो 50 हैं, उसमें भी फैमिली विज़िट में वीज़ा आता है। फैमिली विज़िट का मतलब है आपने अपने रिश्तेदार को मिलना है। अब वो रिश्तेदार ऐसा है जिसके पास सिटीज़नशिप नहीं है, PR भी नहीं है, वो किसी टेम्परेरी वीज़ा के ऊपर वहाँ पर है, यानी कि वो स्टडी वीज़ा पर है, वर्क वीज़ा पर है, TR पर है, XYZ जिस मर्जी वीज़े पर है, बट वो PR भी नहीं है, सिटीज़न भी नहीं है, और आप उनसे मिलना चाहते हैं, आपका मिलने का रीज़न है, तब आपने फैमिली विज़िट स्ट्रीम डालनी है।
सिंपल विजिटर वीज़ा इन फैमिली विजिट स्ट्रीम, दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अब इसमें मैं एज का फैक्टर आपको बता रहा था, अगर आप 50 से ऊपर हैं फिर तो कोई इशू नहीं है, या आपको मिल जाएगा। अगर आप 50 से नीचे हैं और इस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं तब आपकी नंबर 1 फाइनेंशियल प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया, डिस्कस करेंगे, आपको पता लग जाएगा। नंबर 2, आपको इसमें एक स्पेशल सर्कमस्टांस दिखाना पड़ेगा कि मदर जाना चाहते हैं या फादर जाना चाहते हैं, उनके साथ हम जा रहे हैं। वो सर्कमस्टांस कैसा होगा वो डिस्कशन में आपको पता लगेगा, उसको हम जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं दे सकते। बट फैमिली विजिट वाली स्ट्रीम में अगर आप लगाना चाहते हो उसमें कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा लगानी पड़ती हैं अच्छी प्रोफाइल होने के साथ, तभी ये वीज़ा ग्रांट होता है। अदरवाइज़ टूरिज़म स्ट्रीम इज़ द बेस्ट। ठीक है, तो ये आपको हो गया क्लियर। अब लास्ट स्ट्रीम बिजनेस स्ट्रीम। बिजनेस स्ट्रीम उनको लगानी चाहिए जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नील है, पहली बात। ठीक है ना, जिनका कोई रिश्तेदार बाहर नहीं है, ट्रैवल हिस्ट्री ज़ीरो है, बट फाइनेंशियली दे आर वेल टू डू, तो वो फाइनेंशियल आपका डिस्कशन मीटिंग में होगा। तो अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में हैं तब आपके लिए बिजनेस विजिटर वाली प्रोफाइल बहुत अच्छी है। और इसमें एक ख़ास बात ये है, कुछ केसेस में ये वीक फाइनेंशियल प्रोफाइल्स में भी ग्रांट हो जाता है वीज़ा, डिपेंडिंग अपॉन आप किस बिज़नेस रीज़न से जा रहे हैं। इसकी ये एडवांटेज है। ये एडवांटेज इसमें क्यों आती है, क्योंकि इसमें कुछ परसेंटेज ऑफ फाइल्स बाहर जाती हैं। बाकी जितने मैंने आपको डिस्कस किया, फैमिली विजिट, टूरिज़म स्ट्रीम, वो सारी दिल्ली में प्रोसेस होती हैं 99%। ये वाली स्ट्रीम बिज़नेस स्ट्रीम में कुछ फाइल्स बाहर जाती हैं, और जब वो फाइल बाहर जाती है तो उसमें आपका जो ऑफिशियल रीज़न है ना, वो मैटर ज़्यादा करता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी फ़ाइल थोड़ी प्रोफाइल मीडियोकर सी है फाइनेंशियल, और आपकी हिस्ट्री भी कुछ भी नहीं है, तब बिज़नेस प्रोफाइल इज़ बेस्ट फॉर यू। ठीक है, तो मैंने आपको चारों स्ट्रीम्स का ज्ञान दे दिया, आपको नॉलेज प्रोवाइड करवा दिए। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन में अगर आपको कन्फ्यूजन है, छोटा मोटा कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप डिस्कशन ही करना चाहते हैं तो जूम मीटिंग बुक कीजिए। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। और ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोगों को नहीं मालूम है, इसको आप शेयर कीजिए ताकि ये जो मिस्टेक है ये मिस्टेक ना हो। यहाँ पर एक क्लैरिटी दे देता हूँ, बिज़नेस स्ट्रीम में एग्ज़ाम वाला भी आता है। बिज़नेस स्ट्रीम का मतलब ये नहीं है कि आप बिज़नेस कर रहे हैं। बिज़नेस स्ट्रीम में कोई भी स्टूडेंट भी जा सकता है, जॉब वाला भी जा सकता है। बिज़नेस रीज़न का मतलब है ऑफिशियल रीज़न, आप घूमने नहीं जा रहे, बस इसका मतलब ये है सिंपल भाषा में। घूमने के बजाय जो भी रीज़न है आपका, घूमने या किसी को मिलने के बजाय जो भी रीज़न है आपका, किसी बिज़नेस पार्टनर से मिलने जा रहे हो, कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हो, कोई वर्कशॉप अटेंड करने जा रहे हो, इन सब में आपकी बिज़नेस स्ट्रीम वैलिड है। ठीक है, तो काफ़ी आपको मैंने इसमें बता दिया। होप आपको पता लग गया होगा, एंड नॉलेज भी आपको पता लग गया हो कि इसमें 4 स्ट्रीम्स हैं, किस में आपको जाना है। कन्फ्यूजन है तो डिस्कस योर केस विद अस। ठीक है, होप आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।